Hello everybody, let's continue our topic resources. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं हम उसे इतने ध्यान से जुडिशरी यूज़ करें कि हमारी वो प्रेजेंट डिमांड को सेटिस्फाई कर दें, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करें और हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रख सके. इसीलिए इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा एक टॉपिक है वाई कंजर्वेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज आर असेंशियल. क्योंकि हम उसे कंजर्व करके चलेंगे, ध्यान से यूज़ करेंगे, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. यानी कि हम डेवलपमेंट तो करें, आगे तो बढ़ें, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं. Development that meets the needs of present without compromising the needs of future generation. प्रेजेंट जनरेशन की नीड भी पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन को भी उससे कोई खतरा ना हो. Resources should be used judiciously so that after fulfilling present requirement they are preserved for future generation. Resources को आपको बहुत ध्यान से यूज़ करना है कि आपकी भी डिमांड पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच जाए. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई. आपने पढ़ा बहुत सारे रिसोर्सेज जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल है. ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज लेड टू द डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी. एक तो उनकी क्वालिटी को भी खराब कर देंगे और उनको ख़त्म भी कर देंगे. अब सॉइल, वाटर, लैंड, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल, इसलिए ज़रूरी है वी यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जुडियसली. अब अगर नॉन रिन्यूएबल है तो ख़त्म हो जाएंगे, उनको हमें बचा के रखना है. और अगर रिन्यूएबल हैं तो उनको भी हमें उनकी क्वालिटी भी सही रखनी है, क्योंकि अगर उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई तो वो भी फिर बेकार है. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी जुडिशली यूज़ करना है. वाटर को यूज़ कीजिए लेकिन वाटर को पॉल्यूट मत कीजिए. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कम से कम. डिप्लीशन ऑफ नेचुरल मतलब उनका जो ख़त्म होने की रफ्तार है उसको कम से कम करो. कंजर्व द वेरिड स्पीशीज़, और अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं उनको बचा के रखो. द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. अब कहते हैं जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये वेरी करता है. जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था क्या, USA डेवलप्ड कंट्री है. क्यों? क्योंकि उसके जितने भी रिसोर्सेज उसको अवेलेबल हैं वो उसे पूरा यूज़ करता है. इसके अलावा इंडिया में ऐसा नहीं होता. ड्यू टू टेक्निकली स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. टेक्निकली स्किल्ड लोगों में पूरा टेक्निकल नो हाउ है. डेवलप्ड कंट्री जैसे USA और UK मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो वो अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन. अब कहते हैं कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी सब जगह बराबर नहीं है. ठीक है ना. चलिए अब इंडिया का केस लें. दिल्ली में तो कुछ भी नहीं होता. हमारे में छोटा नागपुर आपका ये एरिया जो है वहाँ पे सारे मिनरल्स मिलते हैं. दिल्ली में तो कुछ भी नहीं मिलता. दिस हैज़ लेड टू द ड्रास्टिक डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं उनकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन होता जा रहा है, जिससे ये ख़त्म होते जा रहे हैं और इनकी क्वालिटी ख़राब होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है मिट्टी का. जैसे हमें लैंड उतनी है लेकिन उससे यील्ड हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हम उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, सब करते हैं, तो उससे मिट्टी की क्वालिटी ख़राब होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती है. देयर इज़ अ नेसेसिटी टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो कहता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉपुलेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बीच में एक बैलेंस हो. दे शुड बी यूज जुडिशियसली आपको इनको यूज़ करना है. अदरवाइज मैन हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज. नहीं तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेज भोगने होंगे वो होगा. हेंस देयर इज द अर्जेंट नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स there has been a tremendous increase in the concern for conservation and management of resources. कहता है लास्ट फ्यू डेकेड से, कुछ सालों से जो है बहुत ज़्यादा इस तरफ ध्यान दिया गया है रिसोर्सेज की कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के तरफ. क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं.
और इन्हें हमें कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन मीन सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब वो बता दिया कि ध्यान से यूज़ करो। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट रिसोर्सेज आर नॉट मायरली आवर्स, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ हमारे नहीं हैं, इट बिलोंग्स टू फ्यूचर जनरेशन, ये फ्यूचर जनरेशन को भी बिलोंग करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली एंड रिड्यूस वेस्टेज। रिसोर्सेज को हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किल एंड पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ असेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए जिससे वो वेस्ट नहीं होगा। ह्यूमन स्किल और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये चीज़ें होंगी तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये 3 चीज़ें आपके सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ज़रूरी है।